विनीत जय हो में आपका स्वागत है। वर्तमान में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले औरैया की। औरैया जनपद में कुल 3 सीटें हैं। उन 3 सीटों में औरैया सदर जो सीट है उस सीट से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गुड़िया कठेरिया लगभग 1508 वोटों से आगे चल रही हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से। देवियापुर विधानसभा क्षेत्र से जो लाखन सिंह राजपूत हैं, जो कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, वो इस समय लगभग 800 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी प्रदीप यादव से आगे चल रहे हैं। जबकि विधुना विधानसभा क्षेत्र से रेखा वर्मा जो समाजवादी पार्टी से हैं, वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की रिया साक्य से लगभग 1200 वोट से आगे चल रही हैं। अब तक के चुनाव को यदि देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगभग 42.7% के आसपास वोट शेयर प्राप्त कर रही है। विशेष बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 52% वोट मिल रहा है, जो अचंभित करने वाला है। जितने भी एनालिसिस करने वाले थे, मैं स्वयं उस क्षेत्र में गया था। निश्चित रूप से हम सब से कोई ना कोई गलती हुई है। आम जनता की उस नब्ज को पकड़ा नहीं जा सका है। आम जनता सोचे बैठी थी कि हमें किन किन बिंदुओं पर वोट देना है। जैसा मैं पिछले लाइव में आपको बताया था, इस समय एक नया वर्ग पैदा हो गया है जिसे आप अपॉर्चुनिस्ट कह सकते हैं, लाभार्थी कह सकते हैं। यदि आप इस चुनाव का विश्लेषण करें, अब तक का जो रुझान आ रहे हैं, यदि वो परिणाम में बदलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंताओं ने निस्संदेह उस चीज को देख पाया है, उस नब्ज को समझ पाया है जिसे विरोधी या विपक्षी दल समझ नहीं पाया। विपक्षी दल अपने अपने तरीके से मुद्दों को उठाते रहे। जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा था जानवरों का, खुले जानवरों का। मैं आपको बता दूं, जिस दिन से इस क्षेत्र में चुनाव हुए हैं उस दिन से आज तक, यानी पिछले 20 फरवरी से और आज 10 मार्च है, इस बीच में यानी इन 18 दिनों में मैंने उन आवारा जानवरों में 70% जानवरों को कंट्रोल्ड पाया है। इतनी तेजी से काम हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि यदि इस प्रकार के मुद्दे विपक्ष के हाथ आते रहे तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन इन परिणामों को देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ने कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर रखा है और उसी के आधार पर वोटिंग की है। फिर मुलाकात होगी जल्दी। जय हो।